Namaste. Welcome to yet another episode of House of Wellness. Today we will be focusing on the physical component and we are going to be talking about our kidneys. मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर मयूरी त्रिवेदी का. Dr. Trivedi is a senior consultant and head of department nephrology at LTMG Hospital Sion, consultant nephrologist and renal transplant physician Hinduja Healthcare Khar, and SL Raheja Fortis Hospital. Welcome, Doctor, to our show. Thank you so much. Thank you so much, Sonam, for those very kind words. डॉक्टर आप भी देखे होंगे प्रैक्टिस में कि जितना इम्पोर्टेंस जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट को मिलता है उतना इम्पोर्टेंस किडनी एज एन ऑर्गन को नहीं मिलता है. सो हाउ कैन वी मेक पीपल अवेयर कि किडनी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है? So I would definitely agree कि always जब हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एक बड़ी चीज हो जाती है एंड किडनीज हमेशा साइडलाइन हो जाते हैं. किडनीज जिसको हम गुर्दा बोलते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किडनी अपने शरीर का एक इफ आई कुड टेल यू एकदम सिंपल लैंग्वेज में लॉन्ड्री है. जो भी गंदगी है बॉडी में, जो भी एक्सेस गंदगी है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस पानी है, ये सब का बॉडी में से निकालने वाला जो काम है, जो फिल्टर करने वाला काम है, वो किडनी का होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम फिल्ट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम गंदगी साफ करना, द किडनी ऑल्सो हैज अदर यूजेस, जैसे हमारा खून बढ़ाना, जैसे बोन स्ट्रेंथ होना. काफी हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड इन द किडनी, जैसे विटामिन डी है, those are secreted by the kidney. जो bone strength होती है, that is regulated by the kidney. अपने खून में hemoglobin बढ़ाना, that is regulated by the kidney. So it is not only a laundry, I would say, but yes, उनका जो सबसे महत्व का importance की जो बात है वो laundry की होती है. Now we have to understand कि अगर किसी भी रीजन से, प्राइमरीली किडनी खराब होने की वजह से या कोई और ऑर्गन जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, उनके अफेक्ट होने से किडनी पे भी अफेक्ट हो सकता है. और अगर किडनी अफेक्ट होती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंड रिजल्ट एक ही होता है. वॉट एवर मे बी द रीजन किडनी खराब हो रही है, एंड रिजल्ट एक ही होता है कि शरीर की गंदगी बढ़ने लगेगी. तो आप बहुत कॉमनली आप सुनते होंगे कि उसका किडनी फेल होना चालू हो गया या किडनी काम नहीं कर रही है, तभी एक टेस्ट हम बहुत कॉमनली बोलते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया. तो ये क्रिएटिनिन क्या चीज है? ये क्रिएटिनिन शरीर की गंदगी है. किडनी काम नहीं कर रही है, आपका लॉन्ड्री काम नहीं कर रहा है, गंदगी बढ़ रही है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन दो किडनी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना हार्ट को मिलता है, ऑब्वियसली बिकॉज हार्ट इज द मेन ऑर्गन, kidneys not working also is a sign of an unhealthy person. ओके ओके. जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कौन से किडनी के डिसऑर्डर्स या डिजीजेस हो सकती हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे उन्हें कौन से टेस्ट, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या इमेजिंग टेस्ट हो, कौन से कराने चाहिए? एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज यू बिकम अ सीनियर सिटीजन, द नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस आप में ज्यादा होते हैं. जैसे डायबिटीज बोल लीजिए, ब्लड प्रेशर दीजिए, हार्ट डिजीज बोलिए, स्ट्रोक्स बोलिए. तो विथ एज दीज डिजीजेस कम मोर कॉमनली एंड ऑल दीज डिजीजेस कैन अफेक्ट द किडनी. तो जब आप अपना हेल्थ चेक करवा रहे हैं, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप किडनी के भी टेस्ट करवाए. क्यों? जैसे डायबिटीज है, इंडिया इज नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटिक्स in our country. Diabetes itself can directly affect the kidney and cause what is called as diabetic kidney disease. ओके. ब्लड प्रेशर ले लीजिए, जैसे सीनियर सिटीजन वेरी कॉमनली हम देखते हैं कि वो ब्लड प्रेशर के दवाइयां ले रहे. दे आर पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर डायरेक्टली किडनीज को अफेक्ट कर सकता है, विच इज कॉल्ड एज हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस. सो जस्ट आप अगर हाइपरटेंसिव है तो आपको किडनी पे चेक रखना ही है. हार्ट डिजीज ले लीजिए, फॉर एनी रीजन आपको हार्ट अटैक आया है, आपका हार्ट का पंपिंग सही नहीं है, आपके हार्ट के जो एरिथमिया जिसको बोलते हैं, जो रिदम ठीक नहीं है, ठोके ठीक नहीं है, ऑल ऑफ दिस कैन अफेक्ट द किडनी, जिसे हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम कहते हैं. कार्डियो हार्ट के लिए, रीनल किडनी के लिए. आपको किडनी पे नजर रखना जरूरी है. सो दीज आर
कॉमन डिजीजेस, जैसे ओल्ड एज में यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हैविंग आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जी। उसकी वजह से किडनी अफेक्ट हो सकती है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द डिजीज, इनडायरेक्टली जो दवाइयां आप लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, अदर डिजीज ओके। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाइयां लेते हैं, अ लॉट ऑफ अवर सीनियर सिटीजन्स बिलीव इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं। हमें आयुर्वेदिक होम्योपैथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि जितना एलोपैथी रेगुलेटेड है, एफडीए होता है, दूसरे जो एजेंसीज होते हैं जो रेगुलेट होता है, एवरीथिंग इज इन अ रेगुलेटेड, यू आर आंसरेबल फॉर द ड्रग्स यू गिव, जी। वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में नहीं होता है। बहुत सारे लोग खुद खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथी एक्सपर्ट मान लेते हैं, ये चूरन वो चूरन में रेगुलेशन नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज मिली होती है, जैसे हेवी मेटल्स है, आर्सेनिक है, लेड है। आपको पता होगा a few years ago, maybe somewhere around 2013-14 पे बड़ा केस चला था पतंजलि प्रोडक्ट्स पे, पतंजलि च्यवनप्राश पे, और पतंजलि कुछ दे यूज्ड टू प्रमोट ये इम्यून दिस थिंग फॉर बोन हेल्थ, व्हिच was जब भी उसका एनालिसिस किया गया था, it was found to have a very very high dose of lead and mercury. राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कैसे पता चला था, बिकॉज जो किडनी के डॉक्टर्स है, नेफ्रोलॉजिस्ट, वी स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद किडनी अफेक्शन, एंड द कॉमन थिंग वाज कि वो ये च्यवनप्राश खा रहे थे, एंड जब उसका एनालिसिस करवाया, दैट इज वेयर, सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर लिटिल मोर स्पेसिफिक फॉर द सीनियर सिटीजन्स। हड्डी दर्द कर रही है, एक पेन किलर खा लिया, नीज दर्द कर रहे हैं, हमने कुछ काढ़ा पी लिया, ये पी लिया, सो दीज आर ऑल रीजंस वेयर द किडनी गेट्स अफेक्टेड। हार्ट डिजीज है, उसमें भी वो होता है, अगर आपका हार्ट का पंपिंग सही नहीं है तो ब्लड सप्लाई दूसरे ऑर्गन्स को भी सही नहीं जा रहा है, अगर किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, द किडनी गेट्स अफेक्टेड। सो द लीस्ट यू कैन डू, मोस्ट कॉमन for patients who are at high risk with other diseases is at least annually अपना क्रिएटिनिन और एक यूरिन वाला टेस्ट करवा लीजिए, बस। these are two basic tests. Another thing will be specifically senior citizens में जो जेंट्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनको एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट जी। उम्र के हिसाब से वो प्रोस्टेट पे सूजन आती है, ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है, ये कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। जैसे मेल्स की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट की साइज बड़ी होती है, प्रोस्टेट का किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो बियॉन्ड द एज ऑफ 45-50 आपका प्रोस्टेट के टेस्ट करवाना, इफ यू आर अ मेल, ये भी जरूरी है, बिकॉज दैट कैन इवेंचुअली लीड टू किडनी डैमेज। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक थिंग्स दैट आई वुड से, और बहुत ही मामूली है। आप शुगर चेक करवाने जाते हैं, गेट योर क्रिएटिनिन एंड योर यूरिन रूटीन डन, बस ये दो टेस्ट करनी है। इफ यू आर अ मेल बियॉन्ड 50 years of age, just annually get your prostate checked जी। एंड जैसे आप एज यू ग्रो इन एज, प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो दिस वन सिंपल प्रोस्टेट ब्लड टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू डिटेक्ट द कैंसर अर्ली। ओके ओके, ऑल राइट। अगर किसी सीनियर सिटीजन को जानना है कि उनकी किडनीज बराबर काम नहीं कर रही है, तो टेस्ट के अलावा उन्हें क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व करना चाहिए? Okay, so at least 90% of the patients who come to us as a kidney specialist are asymptomatic. वो आते हैं एडवांस स्टेज पे जब उनको सिम्टम्स आना। सो अर्ली किडनी डिजीज इज एसेंशियली अ साइलेंट डिजीज, आपको ज्यादा उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स विल स्टार्ट कमिंग व्हेन एटलीस्ट 60 to 70% of your kidney is already spoiled. So remember this, kidney diseases are silent killers. Okay, but there are some subtle signs jo we can, especially senior citizens who have the risk factors, diabetes, blood pressure, heart disease, bone disease, joint diseases. These are high risk patients. These are patients who have a tendency to have a kidney disease. जो patients आयुर्वेदिक होम्योपैथी ले रहे हैं, जो पेन किलर्स ले रहे हैं, so what are the symptoms? आपको लगेगा कि जब आप शाम हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे, आपके शूज या सॉक्स आपको टाइट होना चालू करते हैं, क्योंकि पैर पे बहुत हल्की सी सूजन आती है। आपकी रिंग्स जो होती है वो दिन में सही होती है, शाम में टाइट होना चालू होती है, बिकॉज देयर इज अ वेरी लिटिल स्वेलिंग दैट कम्स। आप सुबह
जब उठते हो तो योर फैमिली टेल्स यू अरे मुंह सूजा हुआ लग रहा है. सो व्हेन आई से मुंह सूजा हुआ लग रहा है, नॉट द अंडर आई स्वेलिंग, व्हाट आई मीन इज यहाँ स्वेलिंग आती है ओवर द आईलिड्स. ओके. और यू फील कि अगर आप अपना वेट लेते हैं तो एवरी डे यू फील कि मेरा वजन फटाफट बढ़ रहा है, बिकॉज वाटर रिटेंशन हो रहा है. ओके. थकावट, आपको जो आप कल तक कर पाते थे आज आप नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक क्यों नहीं, आप चल नहीं पा रहे, नहीं, थक जाते हो. इजी फटेगिबिलिटी. ब्रेथलेसनेस, क्योंकि फ्लूइड रिटेन हो रहा है बॉडी में, तो लंग्स में भी होता है. सो देयर आल्सो यू स्टार्ट गेटिंग ब्रेथलेस. हीमोग्लोबिन आपका ड्रॉप होता है. आपको सब बोलते हैं अरे खून कम हो गया, सफेद दिख रहे हो, खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन ड्रॉप. इजी फ्रैक्चर्स, कुछ थोड़ा सा कुछ मार लगा, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया. Anyway, senior citizens have bones which are weaker, but easy unexplained fractures. खाना अच्छा नहीं लगना, आप जैसे किचन के पास से जाते हो, even the smell of food gets you a lot of nausea. Especially जो प्रोटीनेशियस खाना होता है उसकी बाद से आपको nausea होता है. या आप खाना अवॉइड करते हैं, सो आपको भूख नहीं लगती है, या आप खाना अवॉइड करते हैं because of the vomiting nausea. Unexplained weight loss, you are just losing weight for no reason. बाल रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं. सूजन, अगर बहुत ज्यादा सूजन आती है तो पूरे शरीर में सूजन, जैसे पेट फूल जाता है, सांस फूलती है, मुंह फूल गया, पूरे शरीर पे सूजन आना, ये बहुत एडवांस्ड किडनी डिजीज है. मैं आपको early signs बोल रही हूँ. They say the cap does not fit in the evening, the rings don't fit in the evening, the socks and shoes are tighter in the evening. That's because you are retaining, these are subtle signs. रात को जब आप सोते हैं 1 घंटे के बाद आप खांसते हुए उठते हैं क्योंकि लंग्स में आपको पानी भर रहा है. So these are all indirect signs that maybe your heart is affected, and because of that your kidneys are getting affected. So you won't be wrong in getting your kidneys tested at this point of time. Okay. डॉक्टर, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं? So the first thing is that there is this impression कि बहुत पानी पीने से या कम पानी पीने से किडनी बच जाती है. We have to remember one thing, बहुत ज्यादा पानी पीने से या कम पानी पीने से किडनी को कोई असर नहीं होता है. Okay? If you want to protect your kidney, make sure कि आप अपने प्यास के हिसाब से पानी पिए. You should not be left thirsty. अब for example, somebody who's living in Bombay may feel more thirsty as compared to कोई हिमाचल प्रदेश में रहता है because the temperatures are lesser. Okay. So if I have to say कि बॉम्बे में किसी को एवरेज कितना पानी पीना है, maybe 2.5 liters. Okay. So प्यास के हिसाब से पानी पीना है, ज्यादा पीने से या कम पीने से आपकी किडनी नहीं बचने वाली है. Okay. Another very I would say crude way is कि आपके यूरिन का कलर देखिए. Your urine color should be either colorless, पानी जैसे, या just a very pale yellow. अगर बहुत डार्क ब्राउन होता है या थोड़ा रेडिश होता है, there is a problem. आप कम पानी पी रहे हो. अगर ब्लड जा रहा है, you need to go to the doctor. If your urine is red in color, you need to go to your doctor. So essentially the color of your urine should be pale yellow, yeah, almost white. So that's one. 2, we have the habit, सर दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया. आज थकावट हुई, पेन किलर, आज बहुत खड़े थे, पैर दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लिया. Painkillers are very, very, very dangerous to the kidneys. You cannot just take them without medical supervision. There has to be somebody who supervises you when you're taking your painkillers. They are prescription drugs. Unfortunately, they are available over the counter in India. Absolutely. But painkillers are absolutely. So painkillers are something that are extremely dangerous to the kidneys. Bina doctor ke supervision, please don't consume painkillers. 3, as I said, alternative medicines. So, aap dietitian ho, people come to you taking slimming pills, weight loss pills. They are all asking for slimming powders and pills and all. These are very, very, very dangerous to kidneys. You cannot take them without medical supervision or an expert supervising you. Ayurvedic, homeopathy, from
अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। इन्होंने, नेबर ने बोला कि डायबिटीज है, जामुन का पाउडर ले लो, हमने ले लिया, पर आपको पता नहीं है कि जामुन के पाउडर में और क्या क्या मिलावट था। Very Okay, true. it can have heavy metal, it can have mercury, it can have steroids, it can have a lot of other things, can be of harm to the kidney. Medicine which is taken without the doctor's supervision can be harmful to the kidney. बहुत कम पानी पीना, this is also harmful to the kidney, because if you get dehydrated, आपकी kidneys affect हो सकती है. Gymming supplements, you see a lot of, maybe senior citizens उतना नहीं लेंगे, but maybe the middle aged or the teenagers gymming supplements लेते हैं, steroids लेते हैं. All of this is very harmful to the kidney. जिनको recurrent kidney infections होते हैं, they don't take medical help ही, वो हमें तो infection होता है, बस वो दवाई खाली हो गया खुद से. Recurrent kidney infection, urine infections can lead to kidney infections can lead to kidney failure. So if you are somebody जिनको बारी बारी kidney infection होता है, you need to go to your doctor. आप diabetic हो, you have to control your sugars. अगर आपके sugars uncontrolled है, आपकी kidney खराब होना 100% है. Right. Blood pressure, आप अपना ब्लड प्रेशर अगर रेगुलरली चेक नहीं करते हैं, घर पे रखना है, आपके लोकल डॉक्टर के पास चले जाइए. बट इफ योर ब्लड प्रेशर्स आर नॉट कंट्रोल्ड, द चांसेस ऑफ योर किडनीज गेटिंग वर्स ओवर टाइम इज वेरी हाई. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स which we need to know and which we need to be aware of for a good kidney health. Right. And is there any other way to improve kidney health in the long run? Some small habits in addition to what you've already explained? Right. So definitely one is पानी, जैसे मैंने बताया, नीड के हिसाब से, एक्ट अमाउंट ऑफ, ना कम ना ज्यादा. अपार्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, जो पानी सही से नहीं पीते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन्स अगर आपके हो तो किडनी पे असर हो सकता है. If you are somebody who has a family history of kidney disease, अगर आपके माता पिता भाई बहन आपके फैमिली में किसी को किडनी स्टोन्स हुए, किडनी डिजीज हुई है, डायलिसिस लगा है, ट्रांसप्लांट हुआ है, मेक श्योर दैट आप रेगुलरली एटलीस्ट एनुअली डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए, बिकॉज देयर आर जेनेटिक रीजंस व्हाई किडनीज कैन गेट स्पॉइल्ड. आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, control your diabetes very tightly, because diabetes is something that can affect the kidney. अगर आपको blood है, be very very regular in your medicines, without reason, without asking. Don't keep taking pills, they don't help. The smallest change that you can do is, remember, namak jo hota hai, salt, is handled by the kidney in your body. Don't be somebody who eats a lot of salt. So मैं ये नहीं बोल रही हूँ salt बंद कर दीजिए, but realize that salt is white poison. Be very very guarded about the amount of salts that you have. So, an average Indian takes around 9 to 11 grams of salt in a day, and scientifically you require about 5 maximum 6 grams of salt. पहले बहुत दिक्कत हो, पहले 3 हफ्ते आपको लगेगा कि मुझे जिंदा ही नहीं रहना है ऐसा तीखा खाना खा के. Believe me, 3 हफ्ते के बाद आपको कोई नमक देगा तो भी आप नमक नहीं लेंगे. So don't wait to have a heart disease, or don't wait to have a kidney disease and then the doctor telling you कि आप नमक कम करिए. As a healthy habit, be low on your salt. At the same time, as senior citizens, आप नमक बंद नहीं कर सकते हैं, because the body requires a little amount of salt for the regular function. Absolutely. So around half a level teaspoon, जो अपनी छोटी teaspoon होती है, उसका काट दीजिए, उसकी आधी, यानी around 3 to 4 grams of salt, maximum 5 grams is all that you need to live a healthy life. Right. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी ब्यूटीफुली, इतनी सरलता से इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई है. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू so much. Thank you so much for having me over. Thank you so much. And cheers to wellness. To you too.